गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे। 10th जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए, वो आप स्वयं पढ़ेंगे। आज का चैप्टर है हमारा उस रात की बात, मिथिलेश्वर द्वारा रचित है ये। उस रात की बात पाठ में लेखक के घर एक बुढ़िया अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ रुपए मांगने आती है, पर लेखक ने उसे भिखारन समझकर 2-4 पैसे देने को कहा, जिसे उसने नहीं लिया। एक रात ऐसी घटना घटी कि बुढ़िया के परिवार ने लेखक को मानवता का पाठ पढ़ा दिया। आओ बेटा इसको पढ़ें। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती हैं, ना होने वाले, अनहोनी का अर्थ है ना होने वाली, जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। ये लेखक कह रहा है, अपने आप बीती सुना रहा है। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा। मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी, जो कि चेहरे से भिखारन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर भीख मांगते हैं। वे भिखारन नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लेखक ने अपनी बेटी से कहा कि उस भिखारन को 2-4 पैसे दे दीजिए। लौटकर बेटी ने बताया कि वह कह रही है कि मैं भिखारन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं। पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते। छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। क्योंकि किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगू, सहायता मांगू। विपदा में मेरी मदद करो, कि दुख के समय या मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करो। ऊपर वाला आपका घर भर रखेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है। छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान सुनसान जगह स्थान पर मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की, पर सब बेकार। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी कि रात बढ़ती हो रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गिद्धड़ों की हुआ हुआ सुनाई देने लगी थी, गिद्धड़ों की आवाज़ें आ रही थी। जंगली जानवरों और चोरों लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा कि मैं डर गया। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी।
वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई, टीले के पास उस पार खड़ी है। अगर कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर जाऊं। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोंपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठा गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा लें और अतिथि मेहमान भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया और उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। इस भले इस भले व्यवहार ने मुझे उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया, और भी शर्मिंदा कर दिया। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, कब मुझे नींद आ गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मोटरसाइकिल को ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने लिए किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया। मैंने तभी सोच लिया कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा, पालन करूँगा। बेटा इस बेटा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें और अच्छे से रीड कर लें। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और करेंगे भी। धन्यवाद।